अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे। पिछली वीडियो में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का टॉपिक स्टार्ट किया था, BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अच्छा, इसमें बताया गया था कि वो इसके सब अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट को जानबूझकर दुनिया में ऐसा फॉर्मेट बनाया गया है कि उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। देखिए ना, अकाउंट बनाया गया, एक अकाउंट को फर्दर सब अकाउंट्स में डिवाइड किया गया है। और जो पहला हिस्सा है उसको हम कहते हैं करंट अकाउंट, CU डबल करके करंट अकाउंट, और फिर कैपिटल अकाउंट, एंड थर्ड वन इज द फाइनेंशियल अकाउंट। तो आज का जो टॉपिक है वो करंट अकाउंट के बारे में है। डिटेल्स में हम इसे पढ़ते हैं। करंट अकाउंट को कहते हैं कि दिस इज विद इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स a record of the trade in goods, trade in services, investment incomes and current transfer। 4 बातें उन्होंने की हैं कि करंट अकाउंट में डील करते हैं हम लोग, या उसे इनकॉर्पोरेट करते हैं। समझाता हूँ मैं उनको। नंबर 1, ट्रेड ऑफ गुड्स। ट्रेड ऑफ गुड्स, अब गुड्स जो हैं, मर्चेंडाइज गुड्स, विजिबल गुड्स, कार, राइस, मैंगो, कंप्यूटर, आईफोन, जो फिज़िकल गुड्स हैं, इनकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स जो है, उनकी इंपोर्ट्स भी और एक्सपोर्ट्स को हम ट्रेड ऑफ गुड्स कहेंगे। जी, ये इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट इसका है ट्रेड ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज मींस के इनविजिबल सर्विसेज, इनविजिबल कमोडिटीज़ और प्रोडक्ट जो है, उन्हें हम, उनकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को भी हम करंट अकाउंट में लिखते हैं। अच्छा जी, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मैं एक सॉफ्टवेयर अमेरिका से बाय करता हूँ, उसके कॉपी, वो बाय करना जो है वो पाकिस्तान के लिए इंपोर्ट्स है, क्योंकि जो मैं इंपोर्ट करूँगा, जो मैं वो यूज़ करूँगा सॉफ्टवेयर, उसके लिए जो पेमेंट्स हैं मुझे यूके या यूएसए, जहाँ से मैंने बाय किया, वहाँ मुझे सेंड करनी पड़ेंगी। इसी तरह टूरिज़्म को देख लें कि अगर पाकिस्तानी यूके विज़िट्स करते हैं, तो फिर वो यूके की करेंसी को बाय करते हैं और पाकिस्तानी करेंसी को सप्लाई करते हैं मार्केट के अंदर। तो वो भी यूके के लिए एक्सपोर्ट्स हैं और हमारे लिए इंपोर्ट्स बन जाएंगी। वो करंट अकाउंट में ये रिकॉर्ड होंगी। थर्ड वन है इनकम्स। आजकल इसे प्राइमरी इनकम कहते हैं। इनकम्स, इनकम क्या होता है कि जो अब एक पाकिस्तानियों ने या हमारे मुल्क के लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ था यूके के अंदर, अब उनके ऊपर उन्हें इंटरेस्ट, रेंट मिल रही हैं, वेजेस मिल रही हैं, रिमिटेंसेस मिल रही हैं। जो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उनके ऊपर उनको जो रिवॉर्ड मिल रहे हैं, उनका इन्वेस्टमेंट का पोर्शन नहीं, उसके ऊपर जो सिर्फ मिल रहा है, अ, उसे जो है वो इनकम्स में, या प्राइमरी इनकम का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे, इसे प्राइमरी इनकम में रिकॉर्ड करते हैं। जो वहाँ से हमें रेंट मिल रहे हैं, प्रॉफिट्स मिल रहे हैं, इंटरेस्ट मिल रहे हैं, इंटरेस्ट मिल और रिमिटेंसेस भी। आप समझते हैं कि रिमिटेंसेस वो होते हैं जो पाकिस्तानी बाहर गए हुए हैं और वो अर्न करके पाकिस्तान में जो मनी वापस भेजते हैं, उसे रिमिटेंसेस कहते हैं। ये प्राइमरी इनकम्स भी करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होती है। और उसके बाद जो है फोर्थ आइटम वो ट्रांसफ़र्स का है। ट्रांसफ़र्स, ट्रांसफ़र्स वो अमाउंट होती हैं जो या तो वो एड हों, डोनेशंस हों और गिफ्ट्स हों। यानी यूनिलैटरल सर्विसेज हैं कि यूके के किसी शख्स ने पाकिस्तान को ऐड दे दी है, तो अगेंस्ट दैट वो सर्विसेज, अमाउंट तो उसने सेंड कर दी है लेकिन उसके अगेंस्ट वो सर्विस नहीं ले रहा, तो वो ट्रांसफ़र्स कहते हैं उसे। और इसको सेकेंडरी इनकम का नाम भी दिया जाता है। इनकम सेकेंडरी इनकम का नाम दिया गया है। अब एक एग्ज़ाम्पल मैं करंट अकाउंट की लेता हूँ और आप समझाता हूँ कि ये किस तरीके से कि हो सकता है कि ये रिकॉर्ड किस तरह से बने। एक टेक्निकल इस तरह से, एक है डेबिट इसका पार्ट और एक है इसका क्रेडिट पार्ट। डेबिट मीन्स दैट
डेबिट ये इंडिकेट कर रहा है कि हमसे आउटफ्लो हो रही है फॉरेन करेंसी, दैट इज़ आउटफ्लो हो रही है फॉरेन करेंसी। और ये जो मेरे पास क्रेडिट है दैट इज़ इनफ्लो हो रहा है, इनफ्लो, इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी। अब अगर गुड्स पाकिस्तानी जो है वो गुड जो है उनकी इंपोर्ट करते हैं, लेट्स सपोज के हम लोग एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, या एक्स फॉर एक्सपोर्ट्स है, मैं पूरा लिख देता हूँ, एक्स एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं हम लोग 40 बिलियन डॉलर की। एक साल के अंदर हमने 40 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट्स की हैं। तो एक्सपोर्ट्स की वजह से हमें 40 बिलियन इन हो रहे होंगे, तो वो हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट के अंदर, क्योंकि एक्सपोर्ट्स करने की वजह से फॉरेन करेंसी पाकिस्तान में फ़्लो करेगी। तो ये इन हो गया। लेकिन हम इंपोर्ट्स कितने की कर रहे हैं? हम इंपोर्ट्स कर रहे हैं 50 बिलियन डॉलर की, तो 50 बिलियन जो है वो फिर डेबिट में रिकॉर्ड होगा। तो ये गुड्स की एक्सपोर्ट्स है। इसी तरह सर्विसेज की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स में भी हमारे पास डेफिसिट ही मैं ये हाइपोथेटिकल वैल्यू ले रहा हूँ, एक्चुअल वैल्यूज़ नहीं है ये। इसमें भी हम इंपोर्ट्स जो है वो सर्विसेज ज़्यादा कर रहे हैं, और हम एक्सपोर्ट्स का ज़्यादा नहीं, एक्सपोर्ट्स 10 बिलियन की कर रहे हैं और इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर भी डेफिसिट है एक तरह का। वो डेफिसिट वाली बात फिर दोबारा बाद में कर लेता हूँ मैं। गुड्स और सर्विसेज इनकम्स जो है, इनकम्स इनकम्स में ये है कि पाकिस्तानियों ने जो बाहर इन्वेस्टमेंट की हुई है उसके ऊपर रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट्स आ रहे हैं। लेट्स सपोज के वो 5 के आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादा जो मल्टीनेशनल कंपनी पाकिस्तान में हैं, मल्टीनेशनल्स और जो बिजनेसेस हैं जिन्होंने पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया हुआ है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी और पोर्टफोलियो भी स्टॉक मार्केट के अंदर भी, वो अपने प्रॉफिट्स इंटरेस्ट लेकर बाहर आउट कर रहे हैं। आउट जब कर रहे हैं तो वो लेट्स सपोज कि वो ज़्यादा वैल्यू है जी। तो दैट इज़ द प्राइमरी इनकम का आउटफ्लो भी ज़्यादा हो रहा है। हाँ जी, ट्रांसफ़र्स वो पार्ट है कि जिसमें पाकिस्तानी एड और डोनेशन दूसरों को कम दे रहे हैं, लेकिन हमें ज़्यादा रिसीव हो रहा है। तो मैं इसे 8 कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ जो हमें रिसीव हो रहा है वो लेट्स सपोज 2 है। जो हम अगर किसी को डोनेट करते हैं, जो हमें रिसीव हो रहा है वो ज़्यादा है, मैं इसको 10 कर देता हूँ, और जो हम कर रहे हैं वो 2 कर रहे हैं। मैं इस वैल्यू को इस तरह एडजस्ट करता हूँ। अब ज़रा देखिएगा, इन्हें अगर मैं ऐड करूँ 50, 70, 70 और 82 और 84, ये 84 बन रहा है। 84 मीन्स के 84 मेरे पास डेबिट में है। डेबिट मीन्स के आउटफ्लो जो है, आउटफ्लो 84 का है, और इनफ्लो जो है करेंसी का करंट अकाउंट के अंदर वो है 50, 60 और 65 का। एंड दिस मीन्स दैट कि हमारे पास करंट अकाउंट में इनफ्लो कम आया है, आउटफ्लो करेंसी का ज़्यादा हुआ है। 84 में से मैं अगर 65 निकाल लेता हूँ, 19, तो दैट मीन्स कि 19 का डेफिसिट है करंट अकाउंट में। हम 19 डेफिसिट फेस कर रहे हैं, एंड दैट इज़ कॉल्ड डेफिसिट्स इन करंट अकाउंट। करंट अकाउंट डेफिसिट है ये। अच्छा, अगर हमारे पास ये आइटम ज़्यादा होता, ज़्यादा जेड ज़्यादा उर्दू में इस तरह करके लिख सकता हूँ, अगर ये हायर साइड होती, हैवियर साइड होती, तो फिर ये सरप्लस में भी होता, हो सकता है, और होता भी है। पाकिस्तान में ये जो मंथ ऑफ नवंबर है, नवंबर 2020 की बात कर रहा हूँ मैं, इस मंथ में और पिछले अक्टूबर से सरप्लस रिकॉर्ड हो रहा है करंट अकाउंट के अंदर। लेकिन ये काफ़ी ह्यूजली डेफिसिट में था पिछले कोई 2-1 साल से। कोई 20 बिलियन डॉलर का इसके अंदर, 20 बिलियन डॉलर की बात कर रहा हूँ मैं, ये डेफिसिट में था। लेकिन अब ये कोई 1 बिलियन के करीब करीब सरप्लस में है। 1 बिलियन पूरा नहीं, लेकिन 500 या 700 मिलियन के करीब सरप्लस में है। तो करंट अकाउंट जो है वो बड़ा एक इज़ a significant proportion, a significant portion of the बैलेंस ऑफ पेमेंट है, कि जिसमें हम करंट यानी इन्वेस्टमेंट नहीं रिकॉर्ड करते, इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो
जो आइटम्स हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं, उनकी वजह से जो फ्लो आता है। अच्छा, अब एक और डिस्टिंक्शन जो है वो समझ लें, वो इस तरह से है कि इसमें जो ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज़, ये जो ऊपर पहले 2 मैंने रिकॉर्ड किए हैं, इन्हें कंबाइंडली इन्हें इन्हें कहते हैं ट्रेड अकाउंट। ट्रेड अकाउंट। तो आप खुद ही ट्रेड अकाउंट का सरप्लस ज़रा देख लें क्या बनता होगा। मैं छोटा कर लेता हूँ इसको और फिर कैलकुलेट करते हैं। ट्रेड अकाउंट में आप देखें कि ये 70 का आउटफ्लो था और यहाँ पे 60 का इनफ्लो था। तो दिस मीन्स के 10 का डेफिसिट जो है, 10 का डेफिसिट था ट्रेड अकाउंट के अंदर भी डेफिसिट में थी। ये जो हाइपोथेटिकल एग्जांपल ली हुई है मैंने। तो करंट अकाउंट के अंदर ये 4 आइटम्स होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको किसी हद तक ये बात समझ आई होगी, और अगर ये कंक्रीट नहीं हुई तो इस वीडियो को दोबारा आप प्ले करके देख सकते हैं। और अगर फिर भी नहीं हुई तो आप मेरे गिवन नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करके मैं आपको समझा सकता हूँ, या कमेंट्स में कह दें तो मैं कमेंट करके फिर आपको कमेंट्स में बता दूँगा और फर्दर डिटेल में कि आपको कौन-सा वो पोर्शन है जो समझ नहीं आया स्पेसिफ़िकली। तो इनफ्लो और आउटफ्लो की वजह से करंट अकाउंट हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट में कैपिटल अकाउंट को देखेंगे। उस वक़्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।